एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम मैं डेली घर में मतलब सांझ दे देती हूँ। सांझ बत्ती जो हम लोग के घर में, सबके घर में शाम के टाइम दिलाता है। तो मतलब सांझ बत्ती ना घर में देना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस दिन नहीं नहाई हुई रहती हूँ ना, अगर मतलब होता है ना कि जिस दिन अगर नहीं नहाई तो उस दिन सांझ बत्ती नहीं पड़ता है, मैं नहीं देती हूँ। और फिर मेरी मम्मी, मेरी सास जो है ना, वो भी नहीं देती है, क्योंकि मतलब पापा को उठाना बैठाना, खिलाना, बाथरूम सब करवाना होता है, इसलिए वो सांझ नहीं देती, तो उस दिन नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं नहा ही लूँ, कभी ऐसा ना हो कि मैं नहीं नहाऊँ। ऐसे कभी मतलब एक दिन हुआ था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मतलब हिम्मत ही नहीं कर रहा था, तो उस दिन मैं नहीं नहाई थी। ऐसे मैं डेली नहा लेती हूँ और शाम के टाइम ना सांझ बत्ती पूरे घर में दिखा देती हूँ। और उसके बाद पूरे घर में सांझ बत्ती सब दिखाने के बाद यहाँ पे अभी 6 बज रहा है, और 6 बजे फिर मैं अपना वीडियो अपलोड करके 6 बजे मैं अपलोड कर देती हूँ। तो वीडियो अपलोड करके उसके बाद मैं परी को लेके बैठी थी पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे परी नौटंकी करने लगती है पढ़ने के टाइम। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी ना, तो ये बोल रही थी कि मम्मा नानी ऐसे पढ़ाती थी। तो मतलब वहाँ जब हम लोग डाल्टनगंज में और फिर गया में रहते थे ना, तो मम्मी ज़्यादातर परी को लेके पढ़ाती थी, तो पढ़ाने के लिए बैठाती थी। और ज़्यादातर मतलब नानी के साथ ही बहुत कुछ सीखी है, मतलब जितना भी इसको आता है ना वो सब नानी के साथ ही ये सीखी है ज़्यादातर। और मैं तो यहाँ पे टाइम भी नहीं दे पाती। कभी काल होता है कि हाँ, ज़बरदस्ती लेके बैठती हूँ कि परी ये देखो, मतलब ये क ख ग घ, कम से कम मतलब बेस जो होता है ना, वो बच्चे का ना घर से ही मजबूत होता है। तो मैं अपना परी को कम से कम थोड़ा टाइम, आधा एक घंटा ही लेकिन ज़रूर डेली दिया करूँगी। डेली इसको लेके बैठाऊँगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि कम से कम थोड़ा बहुत इसको आना चाहिए ना घर पे, वो सब मुझसे ही सीखेगी। क्योंकि यहाँ पे भी कोई मतलब उतना टाइम किसी के पास है नहीं कि कोई लेके बैठे इसको पढ़ाने के लिए। और इसके पापा के आने तक ना बहुत टाइम, मतलब बहुत लेट हो जाता है। हस्बैंड के आने तक ना बहुत टाइम हो जाता है, 10 बज जाता है। तो उस टाइम फिर खा के हम लोग को सोना रहता है, क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग में उठ के इनको जॉब पे जाना रहता है और मुझे अपने कामों में लगना रहता है। और ये जो लाह का चूड़ी जो आप देख रहे हो ना, लहठी, हम लोग के साथ मतलब ससुराल में ना लाह का ही लहठी पहना जाता है। तो ये लाह का लहठी शाम के टाइम मेरी सासू माँ गई थी लहठी लाने के लिए मेरी ननद के लिए, तो फिर मेरे लिए भी यहाँ पे लेके आई थी। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, मतलब इसका डिज़ाइन जो था ना, जो मेरे पास हमेशा लहठी रहता है ना, उससे थोड़ा सा अलग था, यूनिक था, तो मुझे बहुत मस्त लगा। मैं बोल रही थी कि मैं मतलब जब इनका छुट्टी रहेगा ना, तो मैं भी जाऊँगी और फिर एक से एक डिज़ाइन का लहठी लूँगी, क्योंकि यहाँ पर लहठी मैं लेके आई। खोलो गेट खोलो। अरे मेरे लिए आए। अरे हट तो सही। ब्रेड है। तुम लाए हो? आप लाए हो? इसको हमको दो, एक को दे दो। दादी को आप या तो दादी की दे दे। अभी 90 की दुकान से ला 75 रुपए में। अब नहीं भेजवाते हैं। काची है, पूछो ना पापा से। रेट ही है चाय के साथ खाना। ऐसी ऐसे ही खाएंगे। इसे खाने लायक। हाँ? चिली वाला नहीं मिला। वाओ। हाँ हमको अच्छा लगता है। नहीं, मीठा वाला है। ये चटनी मीठा वाला है। चटनी बड़ी के है। यहाँ पे रात के खाने से मैं फ्री हो गई थी, मुझे नहीं बनाना था, मैं सिर्फ ना चावल बनाई थी। और यहाँ पे अंडा करी मेरी सासू माँ बनाई थी, क्योंकि मतलब ये सब चीज़, अंडा, चिकन, मतलब मटन, ये सब मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे ये सब बनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं कभी बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ बनाना। तो मेरी सासू माँ बनाई थी, तो मैं 2 अंडा लेके बैठी थी। अंडा करी मैं खाती हूँ, अंडे का मतलब होता है ना, अंडा करी और फिर
आमलेट और फिर पोच अंडे का जो बनता है ना वो सब मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है। और उसके बाद फिर हम लोग खाए पिए। मैं नीचे खाई थी क्योंकि मतलब बेड पे मुझे ना ये सब मतलब खाना पसंद नहीं है। ऐसे मैं खाना भी खाना बेड पे पसंद नहीं करती। हम लोग ट्रंक है ना, ट्रंक मतलब पास में ही है, तो ट्रंक पे बिछाया हुआ है, उसी पे हम लोग रख के खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और नाश्ता वास्ता भी हम लोग उसी में करते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ बेड पे अचानक से बैठ गए तो फिर खा ही लिए, लेकिन बेड पे खाना नहीं चाहिए, बेड पे नहीं खाना चाहिए। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे ना सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, फिर हम लोग खाए पिए और फिर सो गए, दोनों आराम करने लगे। तो फिर मतलब ये मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे मतलब हड़बड़ी होता है नाश्ता बनाने का, तो मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ बर्तन धो लेती हूँ जो भी बाकी है। ऐसे रात को मेरे हस्बैंड आए थे तो वो सारा बर्तन धो दिए थे, सारा जितना भी था ना बर्तन सब धो दिए थे। और उसके बाद फिर चाय बना के लाए थे, तो चाय ब्रेड हम लोग खाए थे शाम का, मतलब शाम को, कल शाम को ब्रेड लेके आए थे, पाव लेके आए थे और बिस्किट लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे फिर चाय बिस्किट हम लोग खाना खाने के बाद चाय बिस्किट सब खाए। और यहाँ फिर मतलब रात को फिर सारा बर्तन सब धो ही दिए थे, तो सुबह ज़्यादा बर्तन धोना नहीं था, तो फिर मॉर्निंग में मैं उठ के और 2-4 जो बर्तन था वो धोने लगी और एक तरफ चाय चढ़ा दी। सबसे पहले मैं इनको जाके चाय दे देती हूँ, उसके बाद फिर सासू माँ को, ससुर जी को, सबको चाय दे देती हूँ, देवर को, सब हम लोग मॉर्निंग में सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद अपना अपना कामों में लगते हैं। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने में लग गई। तो ये मैं सोची ना कि कल दिन में भी ये चावल खा लेके गए थे और फिर रात को भी चावल ही बना था, तो मैं सोची कि इनके लिए मैं रोटी बना देती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर सब लोग कोई भी मतलब चावल उतना सबको चावल खाना पसंद है, यहाँ पे रोटी खाना किसी को उतना पसंद नहीं है, तो मैं कम ही बनाई थी इनके लिए, पराठा बनाई थी, क्योंकि पराठा और फिर भुंजिया इनको ज़्यादा पसंद है। इनको अच्छा लगता है आपके हाथ का पराठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ना मतलब अपनी मम्मी की तरह बनाती हूँ। मेरी मम्मी के हाथ का पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब होता है ना कि मम्मी के हाथ का तो जवाब ही नहीं है। तो मम्मी जब पराठा बनाती है तो गरम गरम पराठा खाने में बहुत मज़ा आता है। और वैसा पराठा मतलब खाना खाया हुआ कितना दिन हो जाता है हम लोग को, क्योंकि मतलब कभी शौक से होता है कि बोलते हैं हम लोग मम्मी को, मम्मी तुम पराठा बना दो, हमको मतलब खाने का मन कर रहा है तुम्हारे हाथ का। तो मेरी मम्मी ना पराठा बहुत टेस्टी बनाती है। मतलब होता है ना कि मम्मी बनाती है सिर्फ चाय के साथ ही पराठा चलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब मतलब होता है मम्मी बनाते बनाते जाती है, हम लोग खाते जाते हैं, ऐसा होता है। अब मम्मी बहुत कम ही खाना बनाती है, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए मम्मी को हम लोग कम ही लगने देते हैं, किचन में घुसने उतना नहीं देते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि मम्मी उतना काम ना करे, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता। और फिर बेटी है, बहू है, हम लोग सब लोग हैं, तो फिर मम्मी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद फिर मतलब इनके ड्यूटी जाने के बाद इनको मैंने लंच पैक करके दिया, और उसके बाद इनके ड्यूटी जाने के बाद मैं इसका परी का ना बाल बनाने के लिए आ गई। बाल ना ये बाल बनवाना नहीं चाहती, और फिर आँख पे आ जाता है तो दिक्कत लगता है। बच्चे लोग मतलब होता है ना कि अच्छा नहीं लगता, आँख पे आते रहता है बाल। मुझे ना मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर इसका बाल मतलब बांध के और फिर चोटी करके रखो, क्योंकि चोटी करके रखती हूँ तो फिर इसका 2-4 घंटा अच्छे तरीके से चलता है, बाल बांधा हुआ रहता है, खोलती नहीं है। मेन है कि खोलती नहीं है, और ऐसे अगर चोटी बांध दो ना तो वो खोल देती। और बाहर चटाई मुझे कल ही धोना था, कल ही ये मैं ले जाके रखी थी, लेकिन नहीं धो पाई थी। कल मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैं चाय नाश्ता सब बनाने में लग गई, तो उधर ही रह गई, फिर चटाई ना ऐसे ही रह गया। तो फिर सप्लाई का पानी आया हुआ था, तो मैं सप्लाई में ना मतलब बाल्टी में सप्लाई वाला पानी भर ली, और उसके बाद यहाँ पे धोने में लग गई। तो यहाँ जब मैं पानी का काम करूँ और परी ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे परी लगी हुई है मेरे साथ साथ, ये दिन भर लगी हुई रहती है। मैं जो काम करती हूँ ना उसमें मेरी बेटी लगी हुई रहती है साथ में। बोलते हैं ना कि बेटियाँ ना मतलब माँ के काम में ना हाथ बटाती है, तो वही हाल है। तो यहाँ पे ससुराल में ज़्यादातर मतलब होता है ना कि ससुराल में बाहर भी रहो ना तो मतलब सर पे दुपट्टा रखो, लेकिन मतलब कभी कभी होता है कि मेरी सासू माँ अगर बाहर रहती है ना, इधर उधर मतलब कहीं गई भी रहती है तो बाहर रहती है, तो फिर मैं अपना दुपट्टा ना सर पे नहीं रखती हूँ, मतलब सिर्फ दुपट्टा ली हुई रहती हूँ, सर पर से हटा देती हूँ। ऐसे अगर वो आने लगती है ना तो फिर मैं ना तुरंत सर पे रख लेती हूँ दुपट्टा, या तो कोई भी आता है तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। और फिर ससुराल मतलब होता है ना, ससुराल यही मतलब होता है, ससुराल में मतलब देखा जाता है कि बेटियाँ मतलब बेटी लोग को उनके माँ बाप क्या सिखाए हैं, क्या संस्कार दिए हैं, वही चीज़ मतलब उससे पता चलता है कि वहाँ मतलब कितना संस्कारी है और क्या है नहीं है, इसके माँ बाप क्या गुण सिखाए हैं, किसके सामने कैसे रहना चाहिए। तो वही चीज़ है हम लोग के, मतलब हम लोग शुरू से ही देखे हैं ना कि मेरी दीदी का भी वही है। और फिर सबका हम लोग देखे हैं, यहाँ पे भी देखते हैं ना, बेटी बहू लोग जो है ना
वो सर पे दुपट्टा हमेशा रखती है, तो मतलब खुद ही अच्छा नहीं लगता। और मेरा अभी 5 साल ही हुआ है, ज़्यादा दिन शादी का हुआ नहीं है। 5 साल ऐसे बहुत होता है, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ, इसलिए मतलब लगता नहीं कि नया नया मतलब नया नया जैसे ही फील होता है। कोई भी आता है तो मतलब अभी होता है ना जैसे कि नए नए पहली बार देख रहे हैं, तो जो भी आते हैं ना वो कुछ पैसे मतलब हाथ में थमा के ही जाते हैं कि मतलब पहली बार देखे हैं। जैसे मतलब होता है कि पहली बार बहू को अगर देखो तो नेक दिया जाता है, तो वही नेक मतलब हमेशा कोई भी आते हैं तो वो नेक दे के जाते हैं। तो अभी भी मेरा वही चलता है, मतलब इतने साल हो गया शादी का, लेकिन मुझे अभी भी नेक मिलता ही है। और फिर सर पे से दुपट्टा मुझे खुद ही हटाना अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा अभी भी रखती हूँ और फिर 5 साल के बाद भी रखूँगी। शुरू से ही मैं रखती हूँ। मेरे सास ससुर मतलब मेरे मायके भी आए थे ना, तो उस टाइम भी सब लोग बोलते थे कि मतलब जब भी सास ससुर सामने आते तो ये दुपट्टा सर पे ले लेती। यहाँ पे तो ऐसे भी चलता है, लेकिन मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मतलब होता है ना अपन खुद में ही मतलब क्या बोलूँ, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। परी फिर यहाँ पर बाहर में खेल रही थी, मैं यहाँ बैठी हुई थी। मेरे पैर में देख सकते हो नील पेंट परी रात को लगाई है, कितना मतलब पूरा पैर गंदा कर दी थी और खुद भी लगाई थी। अब मेरी बेटी खेल रही है, अब मैं चली अपने कामों में। तो आज का ब्लॉग वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को मेरी आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।